कहते हैं खेती से मुनाफे की शुरुआत पहले सोच और फिर नवाचार से होती है। इसी कड़ी में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसे किसान से जिन्होंने अपनी सोच और नवाचार से ये साबित कर दिखाया है कि अगर इरादे मजबूत हों तो मिट्टी से भी सोना उगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं हूं पारुल यादव और आप देख रहे हैं किसान इंडिया। मध्य प्रदेश आज खेती के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। यहाँ के किसान न सिर्फ फसलों का बेहतर उत्पादन ले रहे हैं बल्कि आधुनिक तकनीक और नए अनुसंधानों को अपनाकर खेती में शानदार सफलता भी हासिल कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है सागर जिले के खुरई तहसील के बारधा गांव के रहने वाले किसान प्रियांक बुढ़ा ने। प्रियांक लगभग 30 एकड़ में मल्टी क्रॉपिंग करते हैं और खेती में नए नए प्रयोगों के लिए जाने जाते हैं। मक्के की फसल लेने के बाद उन्होंने उसकी बची हुई अवशेषों से साइलेज तैयार किया। ये साइलेज पशुओं के लिए एक उच्च गुणवत्ता वाला चारा बन गया। इससे न सिर्फ चारे की बचत हुई बल्कि उनके पशुओं के दूध उत्पादन में भी 20 से 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इसका नतीजा ये रहा कि उनकी गिर नस्ल की एक गाय ने एक ही दिन में 29 लीटर तक दूध देकर जिले में सर्वोच्च रिकॉर्ड बना लिया है। आज प्रियांक रोज 200 लीटर से भी ज्यादा दूध का उत्पादन कर रहे हैं और अपनी सफलता से कई किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। हमने फार्म पर खेती का ऐसा मॉडल डेवलप किया है जिसमें आपको थ्रू आउट द ईयर हर दिन खेती से कुछ ना कुछ इनकम होनी चाहिए। और मेरा जो मॉडल है वो बहुत महंगा नहीं है, वो उन छोटे किसानों के लिए भी सक्सेस हो सकता है जो मेहनत कर सकते हैं और जो है अपना समय उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस मॉडल में मैंने खेती को 4 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें हमारी आय जो है अति अल्प अवधि, मध्यम अवधि और लॉन्ग टर्म के लिए 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। मेरा तात्पर्य अति अल्प अवधि से ये है, जैसे ये मेरा डेयरी फार्म है, ये मेरे एनिमल्स हैं। ये ब्रीडिंग मैंने अपने फार्म पर खुद ही की है। ये जो गिर गाय आप देख रहे हैं, इसने 29 लीटर दूध 3 टाइम में देकर जिले में जो है फर्स्ट प्राइज जीता है। ये जो आप गायें देख रहे हैं, ये सारी बछड़ियां मैंने अपने फार्म पर ही ब्रीड की हुई है। इनका मिल्क यील्ड जो है 15 से 20 लीटर के बीच में। इस मिल्क यील्ड की जो गायें होती हैं उनमें बीमारियां बहुत कम होती हैं। एक सक्सेसफुल डेयरी फार्म के लिए आपको जो है एक हेल्थ मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, दूसरा फॉडर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दाने की कीमत बहुत ज़्यादा है। तो अच्छा फॉडर के लिए हमें ग्रीन फॉडर की ज़रूरत होती है, जो हम हरा चारा बोलते हैं। और मैं जो मुख्य काम कर रहा हूँ वो साइलेज का कर रहा हूँ। ये हमारी डेयरी के हीफर्स हैं, ये लगभग 1 साल की एज के हैं। ये ब्रीडिंग करके मैंने तैयार किए हैं। 1 साल में ये सारे हीफर्स प्रेग्नेंट हो जाएंगे। एक हीफर जब तैयार होता है उसकी कीमत लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये है। प्रियांक किसानों को साइलेज बनाने और उससे फायदे कमाने की ट्रेनिंग भी देते हैं। उनका कहना है कि साइलेज में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है, जिससे पशु पूरी तरह से स्वस्थ रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये दूध में फैट की मात्रा को भी बढ़ाता है। मित्रों, ये मेरा साइलेज पिट है। साइलेज जो होता है वो हम मक्का की फसल को 90 दिन की अवधि में, जब खेत में जो हमारी फसल होती है उसमें भुट्टे के अंदर दाना आना शुरू हो जाता है, उस अवस्था में हम उसको जो है खेत से काट के पिट में लाके कुट्टी मशीन से क्रश करते हैं। क्रश मतलब उसको बारीक काटते जाते हैं। काट के हम उसकी लेयर जमीन में बिछाते जाते हैं और हर लेयर के ऊपर इनोकुलेटर होता है। इनोकुलेटर में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और अन्य बैक्टीरिया होते हैं, और साथ में प्रिजर्वेटिव के रूप में मैं नमक का भी उपयोग करता हूँ। ऐसे हम उसमें कई लेयर लगाते जाते हैं और उस हर लेयर को हम ट्रैक्टर से प्रेस करते जाते हैं। जब हम ट्रैक्टर से उसको प्रेस करते हैं
तो उसके अंदर जो भी हवा होती है वो बाहर निकल जाती है। तो जब इस पिट के अंदर हवा खत्म हो जाती है तो सिर्फ एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस, उसके अलावा सारे बैक्टीरिया जो है खत्म हो जाते हैं। तो बैक्टीरिया के खत्म होने से ये फायदा होता है कि ये साइलेज गीला होने के बावजूद भी गर्म नहीं होता है और 40 दिन तक ये इसको हम एयर टाइट कर देते हैं। पहले हम पतला पॉलीथिन लगाते हैं, उसके बाद जो हमारी बोरी वाली तिरपाल होती है वो डालते हैं और वो तिरपाल डालने के बाद उसके ऊपर हम टायर या जो भी भारी चीज होती है उससे उसको कवर कर देते हैं। मेरे पिट का साइज 40 बाई 60 है और इसमें मैं जो साइलेज बनाता हूँ वो 12 एकड़ की मक्का को पूरा जो है मैं काट के क्रश करके बनाता हूँ। इतना साइलेज मेरे डेयरी के लगभग 30 जानवरों के लिए 8 महीने तक खाने का काम करता है। साइलेज का जो एडवांटेज होता है कि चूंकि इसमें दाना भी होता है तो वो दाना जो है आहार के रूप में पशु को काम में आता है, कार्बोहाइड्रेट देता है और प्रोटीन पेड़ के प्लांट से आता है और फाइबर तो उसमें होता ही है। इस साइलेज से ये फायदा होता है कि जो जब हमारे पास हरे चारे की कमी होती है, एक तो हरे चारे को ये प्रोवाइड करता है, दूसरा जो भुट्टा होता है वो जो बाजार का महंगा दाना होता है उसको भी सब्स्टिट्यूट करता है। इसका क्रशिंग इतना फाइन होता है, अभी भी आप देख रहे हैं ये बिल्कुल हरे कलर का बना हुआ है। मैं आपसे ये बात कह सकता हूँ कि यदि आप 20 केजी साइलेज प्रतिदिन एक जानवर को 8 महीने खिलाते हैं तो वो जो हीफर होता है वो 50 किलो से 80 किलो वेट गेन करता है। इससे आपका जो है दाने का कॉस्ट कम होता है और जो है आपके जानवर स्वस्थ रहते हैं। प्रियांक गुड़ा की इस सफलता की कहानी बताती है कि विज्ञान और नवाचार को अपनाकर कोई भी किसान अपनी मेहनत को कई गुना फलदायी बना सकता है। उनके प्रयास न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ा रहे हैं बल्कि पूरे क्षेत्र के किसानों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे दीजिए इजाजत और इसी तरह खेती किसानी से जुड़ी जानकारी और सफलता की कहानियां सुनने के लिए आप देखते रहिए किसान इंडिया। धन्यवाद। अगला स्टेशन आपकी मनचाही मंजिल खुशहाली है। खुशहाली के दरवाजे चारों ओर से खुले रहेंगे। किसान इंडिया के साथ यात्रा करने के लिए आपका धन्यवाद।